ये इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। जो कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है 4 साल का कोर्स होता है। सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर वाइज कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा। 12th क्लास पास होंगे तभी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल आप होंगे। 12th क्लास पास होना चाहिए, 17 साल मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो ये देखिए 12th पास अगर जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना है 2024 में 2024 में बीएससी नर्सिंग कोर्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यूपी में टोटल 21 बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 2024 में 1-2 कॉलेज और बढ़ सकते हैं, अभी 21 कॉलेज टोटल हैं। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो भरमार है, 200-250 कॉलेज हैं। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूपी की बात कर रहे हैं, और अदर स्टेट में भी जैसे RUHS राजस्थान में अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब भी आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा। यूपी में 11th क्लास और 12th क्लास दोनों से आते हैं। अगर आप बात करें एम्स में बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए ओनली होता है। एम्स दिल्ली जितने एम्स हैं टोटल 12 एम्स भी हैं। तो अगर एम्स ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ओनली गर्ल्स के लिए ओनली बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे एडमिशन होता है, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। तो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ता है, आपका कोर्स हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज यहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जितने भी आप ये जो फॉलो कर लीजिए, जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये सभी स्टेट के लिए हैं, लेकिन सभी स्टेट के लिए जहाँ सा सिलेबस जो पूछा जाता है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे आप तैयारी भी कर सकते हैं। 2024 की तैयारी कराई जा रही है तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। अगर देखिए बायोलॉजी की फर्स्ट बात करते हैं, 11th क्लास बायोलॉजी की काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं सिलेबस रिड्यूज हुआ है। भाई रिड्यूज ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं रिड्यूज, और कुछ चीज़ें जो रिड्यूज हुई थी ना वहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता था, तो वो तो कभी नहीं पढ़ना रहता था ना। तो ज़्यादा चीज़ें छोड़नी नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो सभी आप पढ़ लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई चीज़ें नहीं छोड़नी है। जो रिड्यूज हुआ है वहाँ से क्वेश्चन कभी पूछे भी नहीं जाते थे, और जो पूछे जाते थे वो करनी है। तो कोई चीज़ रिड्यूज नहीं हुआ, तो आप पूरे पढ़िए। एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करिए और पूरी पढ़िए। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी है तो मैं बता ही देता हूँ और करा ही भी देता हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे यूनिट का नेम दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में जैसे फर्स्ट चैप्टर जो था वहाँ से कुछ ही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल, ये देखिए सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हो गया, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी में 1-2 चैप्टर रिड्यूज कर दिए गए हैं तो वहाँ से आपको पढ़ना नहीं है। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी रिड्यूज चैप्टर जो हुए हैं उसका भी वीडियो बन चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, तो ये सब करने हैं। इकोलॉजी से भी 1-2 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। जैसे देखिए रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी पढ़ना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो इस समय मैं करा ही रहा हूँ तो ये भी आपको करने ही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी मैं लेटेस्ट कराया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कराए हो। जाइए चैनल पे तैयारी करिए, मज़ा आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इधर उधर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप चाहे जहाँ से भी कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई अदर प्लेटफॉर्म पे, तो करिए आप। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर से जाएं, 10 से 15 वीडियो आप देखें, पता चल जाएगा कि मुझे समझ में आ रही है कि नहीं। आपको समझ में अगर आती है कॉन्सेप्ट थ्योरी तो आप मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करिए, गारंटी 100% सिलेक्शन की गारंटी, और वो भी टॉप रैंक में। तो आप एक बार 10-20 वीडियो जाके देखिए ज़रूर, रिक्वेस्ट है। देखिए, नहीं मज़ा आएगा, नहीं समझ में आएगी तो फिर आप जहाँ से कर रहे हैं तैयारी वहाँ से करते रहिए। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर यूनिट सेकंड जेनेटिक्स में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से देखिए हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप चैप्टर छोड़ सकते हैं। माइक्रोब्स वाला चैप्टर थोड़ा सा यहाँ से ये वाला माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 2 ही 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप कर लेंगे। इकोलॉजी में आप ये चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, इकोसिस्टम आप छोड़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में थोड़ा सा आप यहाँ हॉट स्पॉट के बारे में देख लेंगे। इन्वायरमेंटल इशू में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इतना आप कर लेंगे।
फिर उसके बाद बायोलॉजी आप आएंगे क्लास 11th की देख लीजिए, और 12th का मैंने बताया है अभी, क्लास 11th की देख लीजिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आप करेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे सेकंड यूनिट में आएंगे मार्फोलॉजी, ये भी आप छोड़ सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप पढ़ ही लेंगे, एनिमल टिश्यू पढ़ ही लेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल थ्योरी आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये सेल डिवीजन तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, ये पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में आप फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो यहाँ पे जो ये प्लांट हार्मोन दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कुछ चीज़ें आप जरूर पढ़ लेंगे इसमें, जैसे माल न्यूट्रिशन वाला, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आप पढ़ लेंगे और छोड़ सकते हैं। फिर ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एक्सक्रीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आप छोड़ सकते हैं। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप केमिकल कोऑर्डिनेशन ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में आप आएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स, ये देखिए फिजिक्स में क्लास 11th और क्लास 12th आप ये यूनिट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से आपको ये क्लास 11th हो गया, एक क्लास 12th हो गया। तो इन सभी चैप्टर को कराया जाएगा और कराया गया है। प्रीवियस वीडियो 750 वीडियो आपको रिवाइज करना, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, वीडियो जाके रिवाइज करें, तभी कुछ होगा, जब पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। 24 घंटे में 7-8 घंटे टारगेट बना के चलिए, 7 से 8 घंटे जरूर अभी पढ़ाई करें। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा आप फास्ट करेंगे। और देखिए ये काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं ना कि ये जो यूपी का, जैसे उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस एग्जाम कराती है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, ये काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। भाई ओनली इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर भी आता है। और आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया भी जाता है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाए जाते हैं। और जो बुक आप परचेज करेंगे, जो बुक वहाँ पढ़ाई जाती है, बुक भी इंग्लिश में ही होती है, तो इंग्लिश से घबराएं नहीं। हाँ आप एम्स देंगे तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। आप RUHS राजस्थान का देंगे, वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश होता है, लेकिन यूपी में नहीं होता है, यूपी में सिर्फ इंग्लिश ही आते हैं। इस बार पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक 2-3 साल हो गए ओनली इंग्लिश ही आते हैं। ऑफलाइन क्वेश्चन, ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं और सिलेबस कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री का ये सिलेबस है, ये भी आपको क्लास 11th और 12th दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ये चैप्टर के नेम दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं एक एक चैप्टर बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। और मैं इन सभी का वीडियो बनाया हूँ, तो अगर आप चैप्टर वाइज देखने हैं तो आप जाके वीडियो को देख लें। ये क्लास और क्लास 12th दोनों करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में आप देखिए केमिस्ट्री हो गया है ये। फिर उसके बाद चलते हैं सिलेबस, ये यूपी का सिलेबस है, तो यूपी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके देखिए इंग्लिश भी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में कंप्रहेंशन पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ कर लेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन कुछ पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स भी आते ही हैं, और फिर एंटोनिम्स भी आते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है इंग्लिश में, और फिल इन द ब्लैंक्स भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछे जाते हैं कहीं कहीं, जैसे यूपी में पूछे जाते हैं, महाराष्ट्र में पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे कहीं कहीं एंट्रेंस एग्जाम में। अब एक नया चीज़ जुड़ा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इसमें बायोलॉजी और बायोलॉजी हो गया, और आपका ये जो नर्सिंग से रिलेटेड है ना, जो नर्स से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड कुछ मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी प्लस नर्सिंग से रिलेटेड, कि नर्सिंग कितने कोर्स का होता है, नर्सिंग का सेमेस्टर कौन होता है, नर्सिंग का जन्मदाता कौन है, तो ये सभी पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14 वीडियो में कराए हूँ, वो 14 देख लेंगे तो आपका 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगा। 10-20% बचेगा, वो करा देंगे 10 वीडियो में, तो वो हो जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी कोई अलग से नहीं पढ़नी पड़ती है। कोई स्टूडेंट कह रहा कि इसकी थ्योरी पढ़ाइए, थ्योरी नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से जितनी थ्योरी करा दी जा रही है उसको नोट कर लीजिए और नोट्स को रिवाइज करिए, 100% हो जाएगा। फिर ये देखिए ये हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, हेल्थ इंडिकेशन कुछ पढ़ने पड़ते हैं, कुछ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना पड़ता है, कुछ मेडिकल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने पड़ते हैं, कुछ वेरियस डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल में होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए,
कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या पढ़नी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटी, फिर गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट्स हैं ये भी पूछे जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लिया जाता है। जनरल साइंस के बारे में कि नदियाँ उदियाँ के बारे में, जो रिवर्स होती हैं उन सभी के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है। तो जनरल साइंस की भी कर लेंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड जनरल नॉलेज में भी 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो इतना ही पढ़ना होता है जीके में। और इंग्लिश का बता दिया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यूपी का तो सिलेबस भी यही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एक आपका जनरल नॉलेज। तो इतने होते हैं। तो पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, आप अच्छे से वीडियो को देख लें और फॉलो करें और पढ़ाई करते रहें। तैयारी कराई जा रही है चैनल पे, सीईटी नीट चैनल सर्च करें यूट्यूब पे और अपने आप को ग्रो करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कुछ लिंक मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके कुछ चीज़ें हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।